इस लेसन में हम एलयू फैक्टराइजेशन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को जो है वो लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो है हम इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, वो कंडीशंस हम देख लेते हैं कि क्या कंडीशंस हैं, क्योंकि हर मैट्रिक्स की एलयू फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम कंडीशंस को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम है, ये आप देख सकते हैं थ्योरम के let A be an n by m matrix. ठीक है, if A can be transformed to echelon form without interchanging rows, then there exists an n by n unit lower triangular matrix L and an n by m echelon matrix U such that A equals to LU. तो ये इसकी कंडीशन है कि अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो पाए विदाउट इंटरचेंजिंग रॉस, यानी कि रॉ ऑपरेशंस में हमें पता है कि हम तीन टाइप के ऑपरेशंस लगाते हैं। एक तो हम रॉस को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, इंटरचेंजिंग रॉस। और दूसरा हमारे पास ये होता है कि मल्टीप्लाइंग सम रॉ, ठीक है, या डिवाइडिंग। ठीक है, और तीसरा ये होता है हमारे पास एडिंग वन रॉ टू अदर। ठीक है, एडिंग वन रॉ टू अदर, ठीक है, विथ सम स्केलर मल्टीपल। तो ये तीन ऑपरेशन हमारे पास होते हैं, रॉ ऑपरेशंस। तो विदाउट इंटरचेंजिंग रॉस अगर हम अपने मैट्रिक्स को एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब है उसकी एलयू फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबल होगी। ठीक है, तो अब ज़रा एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे ये एग्जांपल है। ठीक है, मैट्रिक्स गिवन है, इसकी एलयू फैक्टराइजेशन हमें करनी है। तो सबसे पहले जो है क्या करना है, वी ऑब्टेन यू बाय रिड्यूसिंग ए टू एक्लोन फॉर्म। ठीक है, यानी मैट्रिक्स ए को सबसे पहले आपने एक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करना है विदाउट इंटरचेंजिंग रॉस। ठीक है, इंटरचेंज नहीं करनी यहाँ पे रॉस। और अगर विदाउट इंटरचेंजिंग रॉस एक्लोन फॉर्म में रिड्यूस नहीं हो सकता तो फिर इसकी एलयू फैक्टराइजेशन नहीं होगी। ठीक है, एंड बिल्ड अप एल वन कॉलम एट ए टाइम एज वी ट्रांसफॉर्म है। अब देख लेते हैं कि ये किस तरीके से होगा स्टेप बाय स्टेप। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है, ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास। और स्टेप नंबर वन है कि टेक द फर्स्ट कॉलम ऑफ ए, डिवाइड ईच एंट्री बाय द पिवट दैट इज -3 इन दिस केस। ठीक है, ये पिवट है इसका, एंड यूज द रिजल्टिंग वैल्यूज टू फॉर्म द फर्स्ट कॉलम ऑफ एल। ठीक है, देखें किस तरह से। अब ये हमारे पास पिवट एलिमेंट है, इस पिवट एलिमेंट से हम पूरी कॉलम को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉलम ये आएगा -1, ये आएगा 2 और ये आएगा 3। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो कॉलम होगा ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी एल मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ठीक है, दैट इज 1 -2 -3। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम बन गया एल मैट्रिक्स का। इसी तरह से अब हम रॉ ऑपरेशंस स्टार्ट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, रॉ ऑपरेशंस अप्लाई करके इसको रिड्यूस करेंगे, रॉ एक्लोन फॉर्म में लेके आएंगे। तो अब यहाँ पे -3 है हमारे पास, तो इसको हमने जीरो करना है 6 को और 9 को। तो 6 को जीरो करने के लिए ऑपरेशन क्या लगेगा, R2 इक्वल्स टू R2 प्लस 2R1। ठीक है, और R3 पे ऑपरेशन लगेगा R3 प्लस 3R1। ठीक है, और हमें ये नोट करना है यहाँ पे कि ये जो फैक्टर्स हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, ये यूज होंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है, तो अब देखें जब हम इस पे ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा ए वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये 0 0 हो गया और बाकी एलिमेंट्स भी हमारे पास चेंज होंगे जब रॉस पे हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा अगेन अब देखें यहाँ पे हमने इसको जो है वो पहले कॉलम पे जो है वो ऑपरेशन लग गया। अब दूसरे कॉलम पे आ जाते हैं, तो दूसरे कॉलम में पिवट एलिमेंट क्या है हमारे पास, दूसरे कॉलम में पिवट एलिमेंट हमारे पास है 4। ठीक है, तो अब देखें जब ये पिवट एलिमेंट 4 है तो इसका मतलब क्या है, हमने क्या करना है,
इस कॉलम को यानी पिविट और इसके नीचे वाले एलिमेंट यानी 4 और 2 को, 1 को नहीं देखना हमने, ठीक है। ओनली पिविट और इसके नीचे का एलिमेंट है जिसको हम जीरो करने जा रहे हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। किससे? 4 से। तो जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे यानी पिविट एलिमेंट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 1 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब A1 मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? A1 मैट्रिक्स हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ये A1 मैट्रिक्स है जो कि ए मैट्रिक्स पे दो रो ऑपरेशंस लगाने से हमारे पास आया है, जिसमें ये वाला एलिमेंट 0 है, ठीक है। और ये A1 यहाँ पे, तो एल एल क्या मैट्रिक्स, एल मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? फर्स्ट कॉलम तो हमारे पास 1 -2 और -3 था। सेकंड कॉलम हमारे पास हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अब यहाँ पे हमने इस एलिमेंट को जीरो करना है, ए को, तो R3 इक्वल्स टू R3 -2R2, ठीक है। जब ये ऑपरेशन हम इस पे लगाएंगे तो हमारे पास जो A1 मैट्रिक्स है वो फर्दर चेंज हो जाएगा इसमें A2 में, ठीक है। ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा। अब देखें ये एक्लोन फॉर्म हमारे पास आ गई, ये तीन एलिमेंट जीरो हो गए, ठीक है। ये एक्लोन फॉर्म है। अब ये जो मैट्रिक्स मिला है हमें, ये आप देख सकते हैं ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। ये यू, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारा जो होगा वो हो जाएगा -3 1 2 0 0 4 -1 0 और 2, ठीक है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम यहाँ तक इसको कर चुके हैं। अब अगेन नेक्स्ट हम जो है वो कंप्लीट करेंगे अपने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को भी। तो अब देखें यहाँ से A2 हमारे पास ये आ गया, ठीक है। और सिमिलरली अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 2 रह गया है, ठीक है। तो अगर हम इस 2 को डिवाइड करें 2 से, क्योंकि ये पिवट एलिमेंट है, जाहिर है ये इससे डिवाइड होगा तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है अब जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा जिसमें दो कॉलम्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, ठीक है, 0 1 2, और तीसरा कॉलम हमारे पास ये 0 0 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम इसको जो है वो डिकम्पोज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हम देखें तो देखें पहला जो रॉ ऑपरेशन था वो हमने लगाया था R2 के ऊपर, क्या लगाया था? अच्छा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को पहले यूं लिख लें आप, इसके 1 0 0 एंड यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे 0 होगा एंड देन यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज हैं ये A B और C ये हमने फिल करनी है, ठीक है। तो अब देखें इसको हम कैसे फिल कर सकते हैं, ये ऑल्टरनेट वे है इसको फिल करने का। पहला ऑपरेशन जो हमने लगाया था R2 इक्वल्स टू 2R1, ठीक है, 2R1 + R2। तो इस C2 को नेगेटिव साइन के साथ हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि ये सेकंड रॉ पे ये ऑपरेशन लगा था। सिमिलरली यहाँ पे आया था 3R1, ठीक है। तो इसी 3 को नेगेटिव साइन के साथ हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह जो थर्ड ऑपरेशन था उसमें आया था -2R2, ठीक है। तो इस -2 को हम नेगेटिव साइन लगाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो ये अगेन हमारा जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो एक ये ऑल्टरनेटिव है, आप कंपेयर भी कर सकते हैं। ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो एक ये है तरीका है कि आप सिर्फ जो आपने रॉ ऑपरेशंस लगाए हैं उनके कोफिशिएंट्स के साइन चेंज करके आप इन वैल्यूज को फिल कर दें। बाकी ये जो पार्ट है ये एज इट इज रहेगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, ठीक है। बाकी ये इस तरह से आ जाएंगे। तो ये दोनों तरीके आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल है हमारे पास वैल्यू फैक्टराइजेशन की। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे R2 पे क्या ऑपरेशन लगेगा? R2 इक्वल्स टू R2 + 2R1, R3 इक्वल्स टू R3 - 3R1 एंड R4 इक्वल्स टू R4 -R1, ठीक है। तो अब देखें अगर मैं यहाँ से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना चाहूँ, सबसे पहले ये तो 1 0 0 0, अगेन ये 1 ये 0 0, अगेन यहाँ पे ये 1 एंड देन 0 और यहाँ पे 1। अब हमने ये वाली पोजीशन इसकी फिलअप करनी है D E और F, ठीक है।
तो सबसे पहले देखें यहाँ पे हमने क्या लगाया है, +2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ हमने लगाया है -3, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +3। ठीक है, बी की जगह ये आ जाएगा +3। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास है -1, तो यहाँ आ जाएगा +1। ठीक है, ये आ जाएगा +1। ये पहला कॉलम हमारा फिल हो गया। ठीक है, अब देखें, जब हम हमारे पास अब जब हम रॉ ऑपरेशंस ये लगा देंगे तो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगा। जो हमारा मैट्रिक्स ए होगा वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन दो वैल्यूज को ज़ीरो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम, इसको हम इरेज कर देते हैं। ये ऑपरेशन हमने यूज़ किए, लिख दिए। अब यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएंगे R3 पे, R3 इक्वल्स टू R3 + R2 एंड R4 इक्वल्स टू R4 प्लस, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, -4R2। ठीक है, तो अब देखें, इन पोजीशंस को हम फिलअप कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ +1 है तो यहाँ -1 आ जाएगा, और ये -4 है तो यहाँ पे +4 आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से फिलअप हो जाएंगी। और जब इस पे हम रॉ ऑपरेशन लगाएंगे तो मैट्रिक्स ए जो है हमारा चेंज हो जाएगा फर्दर, यानी कि कॉलम 2 पे जो ऑपरेशन हमने लगाया उसमें रिड्यूस हो जाएगा कॉलम 2, और देन हम कॉलम 3 पे मूव करेंगे। अब मैट्रिक्स हमारा जो है वो ये होगा, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब हम कॉलम 3 पे आएंगे, और कॉलम 3 में हमने क्या करना है कि इस 9 को हमने 0 बनाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा R4 इक्वल्स टू R4 + 3R3। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पे +3 लगाया है तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। इस तरह से हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो जो और ऑपरेशंस लगती रहेंगी, उसके बाद जब एक्लोन फॉर्म में आ जाएगा मैट्रिक्स तो वही हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जो मैट्रिक्स हमें एक्लोन फॉर्म में मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमारे पास है। हम्म, यहाँ देख सकते हैं आपके, ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है एक्लोन फॉर्म में, ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सिमिलरली जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, तो आप दोनों तरीकों से इसको डील कर सकते हैं। आप चाहें तो जो पहले हमने डिस्कस किया था वो मेथड यूज कर लें, या फिर ये मेथड यूज करें, ये आपके ऊपर है। ठीक है, इसी तरह से ये कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप देख सकते हैं एलियो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। और देन यहाँ पे देखें, ये अब यहाँ पे n/m मैट्रिक्स है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की भी हम एलियो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, जो मैट्रिक्स ए है वो ये है, तो यहाँ पे हम इसको रॉ एक्लोन फॉर्म में ले जाएंगे तो हो जाएगा R2 और +4R1। ठीक है, इसी तरह से R3 इक्वल्स R3 माइनस, सॉरी, यस, 2R1। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, तो हमारा जो मैट्रिक्स ए होगा वो अब चेंज हो जाएगा। और देखें, यहाँ पे हमने यूज़ किया है 4, और यहाँ हमने यूज़ किया -2। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमने कहा था कि ये तो 1 होगा, ये 0 0, देन ये भी 1, ये भी 1, और ये 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -4, और यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, अगेन अब अगर इसको हम 0 करेंगे, नेक्स्ट ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे जब इस पे, तो हमें इस एलिमेंट को 0 करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ये ऑलरेडी ज़ीरो हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी ज़ीरो हो गया है। ये ऑपरेशन लगा है यहाँ पे, ठीक है। ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, और फिर यहाँ पे ये एलिमेंट भी ज़ीरो हो गया। 12, क्योंकि हमने R2 पे ऑपरेशन लगाया है, तो 12 प्लस 4 टाइम्स ये 3, 12 प्लस 4 टाइम्स -3, ये ज़ीरो हो गया। और -6 प्लस -2 टाइम्स R1, दैट इज -3, तो अगेन ये भी ज़ीरो हो गया। तो ये दोनों एलिमेंट्स हमारे पास ज़ीरो हो गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड कॉलम पे चले जाएंगे, ठीक है। अब हम थर्ड कॉलम पे चले जाएंगे क्योंकि ये ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पे पिवट नहीं मिल सकता, हम रॉ इंटरचेंज नहीं करेंगे। तो थर्ड कॉलम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पिवट एलिमेंट बन सकता है और इसको हम ज़ीरो कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 5 टाइम्स R2, ठीक है। तो अब ये -5 है, तो यहाँ हम +5 यूज़ करेंगे, तो ये हमारा एल मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 3 ही कॉलम्स हैं हमारे पास, ठीक है। और अगर हम इसको फर्दर देखें, तो 3 ही पिवट कॉलम हमारे पास हो सकते हैं। तो अब देखें, ये कॉलम ऑलरेडी हमारे पास पिवट है। उसके बाद जब सेकंड कॉलम को हम पिवट नहीं कर सकते, थर्ड कॉलम पे जब हमने ऑपरेशन लगाया, तो ये कॉलम भी हमारे पास पिवट कॉलम हो गया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ कॉलम जो है वो भी अगेन पिवट कॉलम है, और ये -3 है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हमने थ्योरम में हमने देखा था कि अगर हमारे पास n/m मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं n/m मैट्रिक्स है, ठीक है हमारे पास, वेयर रॉज 3 हैं और कॉलम्स जो हैं वो इसके 5 हैं, ठीक है। तो जो L मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, n/n, विच मीन्स के 3/3 मैट्रिक्स होगा। और U मैट्रिक्स जो होगा वो n/m होगा, विच मीन्स के ये 3/5 का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को भी हम डील कर सकते हैं इससे, ठीक है। अगेन ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसकी अगर हमें एलयू फैक्टराइजेशन करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, अगेन एल मैट्रिक्स जो हमारे पास होगा, पहले तो ये देख लेते हैं इसकी रॉज जो है हमारे पास है 1 2 3 4 5। इसका मतलब है एल मैट्रिक्स जो बनेगा वो 5/5 बनेगा। एंड कॉलम जो है वो 3 है, तो यू मैट्रिक्स जो होगा वो 5/3 होगा, ठीक है। तो अब एल मैट्रिक्स इसका होगा 5/5। तो ये 1 0 0 0 0, 1 0 0 0, 1 0 0 एंड 1 0 एंड 1, ठीक है। अब ये प्लेसेस हमने फिल करनी है, तो यहाँ पे ऑपरेशंस हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएंगे, R2 इक्वल्स R2 माइनस 3R1, R3 इक्वल्स R3 माइनस 5R1, R4 equals R4 plus 2R1, and R5 equals R5 plus R1, ठीक है। तो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +3 आ जाएगा, यहाँ -5 है, यहाँ +5 आ जाएगा, यहाँ +2 है, यहाँ -2 आ जाएगा, एंड यहाँ +1 है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये प्लेसेस फिल हो जाएंगी। अगेन फिर हम नेक्स्ट कॉलम पे मूव करेंगे और नेक्स्ट कॉलम को देखेंगे, क्योंकि कॉलम 1 पे ऑपरेशन लग चुके हैं। अब नेक्स्ट कॉलम पे हम अब ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये पिवट एलिमेंट है अगेन, तो R3 पे ऑपरेशन लगेगा, R3 प्लस 2R2, R4 ऑलरेडी ज़ीरो है, ठीक है। R4 ऑलरेडी ज़ीरो है हमारे पास, तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, R4 प्लस इज इक्वल्स टू R4 प्लस 0R2, ठीक है, ये ऑलरेडी ज़ीरो है। इसी तरह R5 जो है हमारे पास हो जाएगा R5 माइनस 2R2, ठीक है। तो अब देखें, यहाँ +2 है, यहाँ -2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 0 है, तो ये 0 रहेगा, और यहाँ -2 है,
तो यहाँ पे +2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली फिर हम नेक्स्ट कॉलम पे मूव करेंगे, क्योंकि अब ये पिवट कॉलम हमारे पास आ गया है। तो जो नेक्स्ट कॉलम हमारे पास होगा वो ये कॉलम होगा, ठीक है। अब इस कॉलम को हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम है। तो ये पिवट एलिमेंट है, ये 0 होगा। R4 इक्वल्स टू R4 प्लस R3, R5 इक्वल्स टू R5 प्लस 2R3। तो यहाँ पे +1 है तो यहाँ -1 आएगा, एंड यहाँ पे +2 है तो यहाँ -2 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एक प्लेस जो है वो स्टिल हमारे पास रहती है, वो के ये वाली प्लेस है यहाँ पे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब क्योंकि तीनों कॉलम हमारे पास जो है वो पिवट हो गए हैं और एक्लोन फॉर्म हमारे पास आ गया है। तो अब उसके लिए हमने क्या करना है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे हम सिंपल 0 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 0 लगा देंगे क्योंकि फर्दर कोई ऑपरेशन हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। तो ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो भी एक्लोन फॉर्म हमारे पास मैट्रिक्स की बनेगी, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये है, नंबर ऑफ जीरो रॉज इन यू एट द एंड ऑफ द एल्गोरिथम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स फ्रॉम आई टेकन फ्रॉम द राइट साइड रिक्वायर्ड टू फिल आउट द रिमाइंडर ऑफ एल, ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल में हमने किया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में हमने इसी तरह से किया कि लास्ट 2 कॉलम्स को हमने क्या किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम से फिल कर दिया, क्योंकि मजीद हमारे पास जो है वो ऑपरेशंस नहीं यूज हो सकते थे, ठीक है। तो ये लास्ट 2 कॉलम्स आप देख सकते हैं, ये अगर 5x5 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो उसके लास्ट 2 कॉलम जो है वो इस तरह से हमारे पास होते हैं, ठीक है। एंड देयर कैन बी मोर देन वन एलयू फैक्टराइजेशन फॉर अ गिवन मैट्रिक्स। एलयू फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक नहीं होता। As seen example 4, if at any point in the algorithm a raw interchange is required, stop the matrix does not have an LU factorization, ठीक है। अब एग्जाम्पल 4 में हम देख, इसमें हम देख सकते हैं कि देखें LU फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबल कब नहीं है। अब देखें ये मैट्रिक्स ए है, इस पे हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 प्लस 2R1 एंड R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 3R1, ठीक है। तो देखें जो L मैट्रिक्स होगा वो क्या बनेगा, 1 0 0 1 0 एंड देन यहाँ 1, यहाँ हमारे पास -2 आ जाएगा, यहाँ +3 आ जाएगा। ये स्पेस स्टिल रहती है, जब इस पे हम ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तब यहाँ देख सकते हैं यहाँ आ गया 0। अब यहाँ इशू क्या है कि अगर हम इसको रॉ को इंटरचेंज करते हैं पिवट बनाने के लिए, तो अगेन हम ये नहीं कर सकते एलयू फैक्टराइजेशन में, ठीक है। रॉ इंटरचेंज करना पॉसिबल नहीं है इसमें, ठीक है। तो अगर रॉ इंटरचेंज पॉसिबल नहीं है तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, और हमारा जो है वो हम कहेंगे कि एलयू डिकम्पोजिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप देख भी सकते हैं कि at this point we can see from the column of A1 that there is no way to transform A to echelon form without interchanging the second and third rows. Our algorithm will not work, so we stop. There is no LU factorization, ठीक है। तो इसकी LU factorization जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये एग्जांपल्स थी LU factorization पे, 6 एग्जांपल्स ऑलमोस्ट हमने की। इसके बाद हम LDU factorization जो है वो देखेंगे कि हम किस तरह से मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन।